जलेबी की फैक्ट्री लगाना अब संभव नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हरियाणा के लोगों ने एक जलेबी की फैक्ट्री को उखाड़ फेंका। आप सही समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं श्री अजय आज बात करने जा रहा हूँ हरियाणा चुनाव के बारे में। आज ऐसा क्या हुआ कि जो कुछ दिनों से पहले हरियाणा में कांग्रेस ने एक ऐसा माहौल बना रखा था कि वो कहीं ना कहीं पार्टी अपनी जीत का परचम और झंडा लहराने जा रहा है और कांग्रेस अपनी सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अभी तक जो आंकड़े कह रहे थे वो जब चुनाव का परिणाम का वक्त आया तो वो चीज बदल गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण ये है कि हरियाणा की जनता बहुत साइलेंटली वोट किया इस बार, और एक साइलेंट वोटर बनकर उन्होंने यह दिखाया कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या जलेबी की फैक्ट्री लगाना महत्वपूर्ण है या हमारे लिए विकास महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 50 से ज्यादा सीटें हासिल करी। इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत का एक नैरेटिव, एक सोच बदल रहा है कुछ समय से। कारण क्या है? दो कारण है। एक कारण ये है कि दूसरों के तरफ से ऐसा जवाब मिलना, उनके तरफ से एक ऐसा अनुभव कराना कि कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ा होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? पंजाब से सटा हुआ राज्य है हरियाणा, और आए दिनों सबसे बड़ा मुद्दा रहा है किसान आंदोलन का। 3 कृषि कानून को माननीय प्रधानमंत्री ने वापस लिया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने इसका विरोध किया कि यह कानून हमारे लिए सही नहीं है और एमएसपी का निर्धारण, अपने अनाजों की कीमत हम निर्धारित करेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विवाद अभी तक है। विवाद इस तरह से है कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, ये किसान आंदोलन सरकार एक एमएसपी निर्धारित करना चाहती थी ताकि जो छोटे किसान हैं उनको बराबर मूल्य मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिचौलिए यानी जो आड़ती हैं वो पूरा एम्पायर, पूरा बिजनेस किसानों का अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, और वो इस मकसद में सफल हुए। और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों ने इसमें भरपूर सहयोग किया और किसानों को बरगलाया, जिससे प्रधानमंत्री ने बिना कुछ अगला कदम उठाए किसानों की बात मान के 3 कानून वापस कर लिए। बात तो ये हुई कृषि कानून की, लेकिन आज क्या चुनाव पे इसका असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल। हरियाणा में सबसे ज्यादा यूथ है, पर हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। हरियाणा के हर नागरिक में, हरियाणा राज्य का हर नागरिक, हर व्यक्ति अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है, चाहे वो भारत में रहे या भारत से बाहर रहे। आए दिनों हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो हरियाणा का यूथ है, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। विशाल जूड, जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक लड़का था, जिसने खालिस्तानियों के सामने देश का तिरंगा झुकने के लिए उनसे लड़ गया, जेल काटी, भारत वापस आया। किसान सबसे ज्यादा हरियाणा में, जवान सबसे ज्यादा हरियाणा में। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं कि किस तरीके से देश के लिए हरियाणा समर्पित है। अब दूसरा फैक्टर आते हैं कि क्या ऐसा मोदी मैजिक है जो तीसरी बार एक पार्टी को एक राज्य में जिताया है। कुछ दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से एक बयान निकला था कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वही बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वही बात माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, और इस बात को किसी ने गंभीरता से लिया हो या ना लिया हो, हरियाणा की जनता ने इस बात को गंभीरता से लिया। दूसरा मुद्दा था किसानों के अलावा, जवानों के अलावा पहलवानों का। यह मुद्दा भी काफी ज्यादा ज्वलंत था। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इन तीनों ने एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया था कि हम किसानों के साथ हैं, हम जवानों के साथ हैं और हम खुद पहलवान हैं, दुनिया, देश, जहान हमारे साथ है। बिल्कुल ये बात के लिए कहीं ना कहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की मुख्य धारा के लोग हैं और कहीं ना कहीं देश को मजबूत बनाते हैं। पर सवाल ये था कि क्या उनके आंदोलन में इतनी ताकत थी? क्या वो इतने सच्चे थे? अब ये विवाद शुरू हो जाता है। अगर ये उतने सच्चे थे
तो क्यों ये कांग्रेस पार्टी में गए? कांग्रेस पार्टी में विनेश फोगाट ने जाकर चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य होती है, प्रतीत होती हुई कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के ग्राउंड पे खेल रहे थे। और इस बात को हरियाणा की जनता ने बहुत करीबी से महसूस किया। वो समझ गए इस चीज को कि सच्चाई कहाँ है, फरेब कहाँ है, छल कहाँ है, कपट कहाँ है। किस तरीके से हरियाणा की जनता को बरगलाया गया। और दूसरी बात, जिस तरीके से खट्टर साहब को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और 6 महीनों के अंदर इतने अच्छे कदम उठाए गए, तेज तर्रार फैसले लिए गए, जिससे कहीं न कहीं हरियाणा की जनता प्रभावित हुई। इस हरियाणा के चुनाव में बहुत सारे धुरंधर और महारथियों ने अपनी किस्मत आजमाई। दिल्ली के स्वयंभू मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अभी भी लिकर कांड में जेल से जमानत पे बाहर आए, उन्होंने एक ऐसी बिसात बिछाई कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को बनाकर खुद चल पड़े हरियाणा में चुनाव लड़ने। लेकिन हरियाणा की जनता बुद्धिमान और समझदार है। उन्होंने हर चाल को समझा और ऐसा लपेटा कि वह उल्टे पांव भागते बने। दूसरा कारण यह था कि कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद थे, चाहे शैलजा हो, चाहे सुरजेवाल हो और चाहे आपका हुड्डा परिवार हो। ये त्रिकोणीय जो समीकरण इन लोग का था, वो कहीं एक तरह से नहीं बैठ पाया और एक तरह से खींचतान बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी में। ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर बनाई और जनता ने इस बात को समझा कि जो आपस में मतभेद कर बैठे हैं, वो हमें क्या लेकर चलेंगे आगे। दूसरा बात कि बीजेपी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, बिल्कुल सही समझे, बीजेपी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। जब कहीं भी कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क करना होता है तो राहुल गांधी कुछ ऐसे उलूल जुलूल बयान दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं खुद वो अपने लिए खुद एक कॉमेडी का अपने आप में हास्यास्पद बन जाते हैं जनता के सामने। ऐसा ही बयान दिया उन्होंने इस बार भाषण में। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में फैक्ट्री लगाएंगे, किसकी? जलेबी की। क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रयोजित कर रहे हैं जिसको आप भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तीसरी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा वर्चस्व रखने वाला विश्व पटल पर, आप उस व्यक्ति से ऐसे भाषाओं को उम्मीद कर सकते हैं? कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था आलू से सोना निकाल देना। तो ये सब बातें अशोभनीय हैं। एक प्रधानमंत्री मटेरियल जिसे आप बनाना चाहते हैं, जिसे समझते हैं अपने आप में, वो चीज अगर बातें आपके किसी एक पार्टी से उसको आप जनता के सामने रखते हैं, तो जनता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करने वाली, वो समझती है। उसको चाहिए एक बुद्धिमान और सशक्त लीडर। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप की कमी है। तो कांग्रेस अपने लीडरशिप की कमी की वजह से, आपसी मतभेद के कारण जनता के बीच में अपना सफल प्रदर्शन नहीं कर पाया और जनता ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया। ये बहुत विशेष कारण रहा है हरियाणा के लोगों का कांग्रेस को हरियाणा राज्य से बाहर करना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी योजना सुनियोजित तरीके से करती है और एक संगठन के रूप में करती है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया क्योंकि यहाँ पर एक संरचनात्मक ढांचा है, एक संगठन है, एक संघ की परिधि में काम करने वाले लोग हैं इनके कार्यकर्ता। तो उस बात को गहराई से समझते हैं कि जनता को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तकरीबन 20 से ज्यादा विधायकों को बदल दिए। जो विधायक पिछले चुनाव में जीते थे, उन चेहरों को बदलकर नए चेहरों को लाया गया, क्योंकि जनता की परीक्षा में जो पास होते हैं उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता उन्हीं को पसंद करती है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भली भी जानती थी। अब आप यकीन कर सकते हैं कि जो एक मुख्यमंत्री रहा हो, चुनाव प्रचार में उसके बैनर पोस्टर तक हटवा दिए गए। मनोहर लाल खट्टर का कोई बैनर पोस्टर करनाल में नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं जनता के बीच थोड़ी बहुत आक्रोश थी और इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से बनाना जानती थी। तो सवाल ये है कि जो जनता के बीच में जाकर जनता के मन की बात को समझेगा और सुनेगा, वही इस चुनावी दंगल को पार कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 50 सीटें पाकर पूर्ण बहुमत की सरकार, कांग्रेस के हराकर, अन्य विपक्षी पार्टियों को हराकर एक पूर्ण बहुमत की सुनियोजित और संगठित सरकार बनाने जा रही है। जबकि वहीं पर उनके साथी और संगठन पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तो कहीं न कहीं जेजेपी को भी समर्थन दिया था, लेकिन इस बार उसे किसी भी अन्य दल के समर्थन की जरूरत नहीं है।
फिर भी भारतीय जनता पार्टी की एक नैतिक पार्टी है जो इस बात को समझती है कि अपने घटिया दलों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। हरियाणा की जनता ने अपना फैसला दिया है और यही नैरेटिव देश के अन्य राज्यों तक पहुंच रहा है। चाहे अब यही फर्क आपको देखने को जल्द मिलेगा हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल के जो लोग हैं वो बहुत संगठित हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बात तो वही आती है ना, घुमा फिरा के, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो जनता ने समझना शुरू कर दिया है कि आखिर ऐसा होना, और यह सत्यता है, ये बहुत हद तक सत्य है कि संघे शक्ति कलियुग, यानी कि संगठन नहीं शक्ति। आज नहीं, हम बहुत सालों से विद्यार्थी समय से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या संगठन में शक्ति है, बिल्कुल है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी में एक चैनल है, एक हायरार्की है, एक संघ प्रक्रिया है जिस तरह से काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी ने आज एक ऐसा परिणाम दिया है, एक ऐसा परिभाषा दिया है जिसे अन्य घटिया दलों को या अन्य विपक्षी पार्टियों को समझने की जरूरत है। और आखिरी एक और महत्वपूर्ण कारण मैं बता दूं कि विनेश फोगाट, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रणदीप हुड्डा के साथ जाकर पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनकर कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के साथ भी धोखा किया है जो खिलाड़ी कहीं ना कहीं आपको अपना मार्गदर्शक मानते थे, आपसे प्रेरणा लेते थे। आपने उनके भी सपनों पर कहीं ना कहीं कठोराघात किया। आपके भूतपूर्व जो कोच थे आपको, उन्होंने बोला कि 2028 का मतलब को खिलवाना चाहते थे विनेश को, लेकिन हमें विनेश से ये उम्मीद नहीं थी कि वो राजनीति में जाकर खेल का बेड़ा गर्क करेंगी। फिलहाल वो चुनाव जीत चुकी हैं, विपक्ष में बैठेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता सर्वोपरि है और उसका फैसला एक जनादेश है और उस जनादेश को सभी पार्टियों को मानना पड़ेगा। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? क्या कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ा गलत कदम उठाया और क्या हरियाणा की जनता ने बहुत सही कदम उठा के भारतीय जनता पार्टी को दोबारा फिर मौका दिया है, यानी तीसरी बार मौका दिया है और हैट्रिक बनाकर एक अच्छे सुशासित और संगठित सरकार की संरचना करने का मौका दिया है? बने रहिए निजी शो में, मिलते हैं अगले एपिसोड में।